कहते हैं परीक्षित, भगवान या नहीं देखते कि तू विद्वान है कि निर्धन है, ज्ञानी है कि अज्ञानी है। भगवान तो यह देखते हैं कि तेरा भाव कैसा है, तू भाग्यशाली है, तेरा भाव कैसा है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, विदुर जी कौरवों की सेना के महामंत्री हैं, ध्यान देना। तो एक दिन विदुर जी महाराज धृष्टराज के पास गए, ध्यान देना, और हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, प्रभु मैं एक मंत्री होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते से आपसे निवेदन करता हूं कि आपके जो पुत्र पांडवों को कष्ट देने का जो प्रयास कर रहे हैं, बार बार उसे जो कष्ट देते हैं, आप उनसे मना कीजिए। क्यों कि कभी पाप की बेल पर अमृत का फल नहीं लगता। आप ये मत सोचिए कि पांडव कमजोर हैं, पांडव इसलिए शांत हैं कि क्योंकि वो आपका सम्मान करते हैं। आज धृष्टराज से आज विदुर जी महाराज संवाद कर रहे हैं। संवाद करते करते उसी समय वहां दुर्योधन उसी सभा में आ गया। दुर्योधन ने सारा वृतांत सुन लिया और कहता है, ए दासी पुत्र, मेरी वजह से तुझे मंत्री पद प्राप्त हुआ और मेरे घर में मेरी बुराई कर रहा है, मेरी चुगली कर रहा है। विदुर जी बोले, हे दुर्योधन, तुझे दुख देने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन दुर्योधन ने ज्यादा बुरा भला कहा तो विदुर जी के मन में भाव आया कि जहां अन्याय ज्यादा बढ़ जाए उस स्थान पर रहना नहीं चाहिए। आज विदुर जी ने अपने मंत्री पद को त्याग दिया और अपनी पत्नी सुलभा को लेकर के जंगल में गए, कदली के वन में चले गए। वहां जाकर के एक परकुटी बनाई, वहां वास करने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। इधर में एक दिन हस्तिनापुर बहुत सुंदर दुल्हन की तरह सजाया गया। विदुर जी महाराज को पता चला कि आज कृष्ण पांडवों का शांति संदेश लेकर के आ रहे हैं। आज विदुर जी अपनी पत्नी के पास गए और जाकर के बोले, अरे सुलभा, देख आज हमारे प्राण वल्लभ हमारे श्री कृष्ण आज हस्तिनापुर में आ रहे हैं। अब तो जैसे ही सुलभा ने सुना कि हमारे प्राण वल्लभ कृष्ण आ रहे हैं, बड़ा आनंद मग्न हो गई, हृदय में आनंद रूपी हिलोर उठने लगी। फिर विचार आया, कहने लगी, हे स्वामी, हम कृष्ण का दर्शन कैसे कर पाएंगे? अब तो आपके पास में मंत्री पद भी नहीं है, हम कृष्ण का दर्शन कैसे कर पाएंगे? तो विदुर जी ने कहा, अरे बावली, तू क्यों दुखी हो रही है? अरे हमें कन्हैया का दर्शन हो न हो, लेकिन यदि उस कन्हैया की, उस गोविंद की एक बार दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। इधर में प्रातः काल हुआ, मेरे गोविंद का आज रथ आ रहा है। हस्तिनापुर की अटारियों पर स्त्रियां चढ़ के हाथ में पुष्पों की टोकरी लेकर के वर्षात कर रही हैं। हस्तिनापुर को एक दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उसी प्रजा की भीड़ में विदुर और विदुरानी साथ में खड़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण उस स्वागत को, उन फूलों की वर्षात को नहीं देख रहे, वो तो चारों तरफ दृष्टि डाल करके देख रहे हैं। इधर में दुर्योधन विचार कर रहा है, मैं स्वागत करा रहा हूं, सम्मान करा रहा हूं, लेकिन यह मेरी ओर तो ध्यान ही नहीं दे रहे।
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जैसे ही भगवान की दृष्टि जैसे विदुर के ऊपर पड़ी, विदुर से जैसे ही दृष्टि मिली, अब तो विदुर का मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा, हृदय में आनंद रूपी हिलोर उठने लगी। भगवान टकटकी लगा करके विदुर को देखने लगे और भगवान दरबार में पहुंच गए। इधर में विदुर जी ने विदुरानी से कहा, भगवान की कृपा हो गई तो भगवान हमारे घर भी आ सकते हैं, तो एक काम कर, तू घर जाकर के बढ़िया चौका लगा, सुंदर तैयारी कर, मैं थोड़ा बाजार जाकर के भगवान के लिए कुछ भोग प्रसाद लेकर के आऊंगा। इधर में अनेक स्वर्ण जड़ित सिंहासन राजसभा में पड़े हुए हैं, उनमें एक मणि जड़ित सिंहासन है जिस पर मेरे गोविंद जाकर के विराजमान हो गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, विराजमान हो गए। इधर में भगवान श्री कृष्ण का सबने स्वागत किया, सम्मान किया। जैसे ही आज दुर्योधन भगवान को प्रणाम करने आया, भगवान ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन सकुशलता समाचार पूछा और दुर्योधन से कहा, दुर्योधन सब कुशल तो है, सब आनंद तो है। दुर्योधन ने कहा, प्रभु आपकी कृपा है, सब आनंद है। दुर्योधन ने फिर कहा, भगवान आप यह बताइए कि आपका आगमन किस कारण से हुआ है। तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, दुर्योधन यह बताइए कि ये पांडव आपके भाई हैं। दुर्योधन बोला, हां। बोले आपके खास काका के पुत्र हैं? बोले हां। तो आधे राज्य के भी अधिकारी हुए? आधे राज्य के भी अधिकारी हुए। भगवान श्री कृष्ण हैं, कहते हैं कि मैं आपको आधे राज्य के अधिकारी तो हैं, लेकिन मैं आधा राज्य देने के लिए नहीं, केवल 5 गांव देने के लिए आपसे निवेदन कर रहा हूं। मैं उन 5 गांवों में ही पांडवों को संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। अब तो जैसे ही दुर्योधन ने 5 गांव देने की बात सुनी, अब तो क्रोध में आ गया और बोला, हे कृष्ण आप क्या कहते हैं? 5 गांव में बिना युद्ध के तो एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं दे सकता। भगवान मुस्कुराकर बोले, अरे दुर्योधन तू जानता है युद्ध का परिणाम क्या होता है? युद्ध में अनेक माताएं विधवाएं हो जाती हैं, अनेक बच्चे अनाथ हो जाते हैं, अकाल आ जाता है, राज्य में विध्वंस मच जाता है। अरे दुर्योधन तुझे नहीं पता कि युद्ध का परिणाम क्या होता है? अरे दुर्योधन युद्ध की कहानियां तूने बचपन में सुनी होंगी, युद्ध का परिणाम तू नहीं जानता। इधर में मामा शकुनी दुर्योधन की बराबर में बैठा था। शकुनी ने दुर्योधन का हाथ दबा दिया। बोले तुझे इतना भी बोध नहीं है कौन से समय कौन सी बात करनी चाहिए? अब तो दुर्योधन तुरंत बदल गया, हाथ जड़कर बोला, अरे गोविंद ये राजपाट की बातें तो बाद में होती रहेंगी। मेरी माता गांधारी ने आपको 56 प्रकार के भोजन बनाए हैं, पहले आप उनका भोग लगाइए, उसके बाद में बात करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुर्योधन आप भोजन के लिए कह रहे हैं, बड़ी सुंदर बात है, लेकिन दुर्योधन एक बात बताऊं, भोजन 2 परिस्थिति में किया जाता है, ध्यान देना। या तो भोजन करने वाले व्यक्ति के पेट में भूख हो, भूख लग रही है तो भोजन तो करना ही पड़ेगा। बोलो जय जय श्री। भोजन तो करना ही पड़ेगा। या भोजन कराने वाले के मन में भाव हो,
कभी कभी ऐसा है ना कि भोजन करके गए और कहीं पहुंच गए और उसने इतना प्यार से कहा ज्यादा नहीं तो एक चपाती तो खा ही सकते हैं। बोलो जय जय श्री। या तो भोजन करने वाले व्यक्ति के पेट में भूख हो या कराने वाले के मन में भाव हो, इन दो परिस्थितियों में भोजन किया जाता है। लेकिन दुर्योधन यहां इनमें से दोनों में से कोई परिस्थिति नहीं है। मेरे पेट में भूख नहीं है और तेरे मन में भाव नहीं है। और हां दुर्योधन, आज तो मैं तेरे घर वैसे भी भोजन नहीं कर सकता। क्यों? बोले आज तो काका विदुर के घर मेरा निमंत्रण है। आज तो मैं उनके घर भोजन करूंगा। अब तो दुर्योधन बोला, महाराज क्या कह रहे हैं? दुर्योधन के विदुर के घर? बोले महाराज आप क्यों आनंद ले रहे हैं? अरे जिसको अपने भोजन का ठिकाना नहीं है वो आपको कैसे भोजन कराएगा? भगवान बोले दुर्योधन इसकी चिंता मुझे नहीं है, जिसने मुझे निमंत्रण दिया है वो मेरे भोजन की व्यवस्था स्वयं करेगा। इधर में प्रजा के साथ में विदुर जी भी वहां भीड़ में खड़े हुए हैं। अब विदुर जी ने सोचा मेरी तो उनसे मुलाकात भी नहीं हुई, मेरी तो इनसे बात भी नहीं हुई और मैंने कब इन्हें निमंत्रण दे दिया। अब भगवान ने दृष्टि जैसे ही विदुर से मिलाई, विदुर ने इशारे से पूछा, बोले प्रभु मैंने कब निमंत्रण दे दिया? भगवान ने इशारे से ही कह दिया चुप बैठे रहो, हम जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। बोलो जय जय श्री। इधर में विदुर जी समझ गए यदि भगवान ने मेरे घर भोजन करने के लिए कहा है तो भगवान मेरे घर अवश्य पधारेंगे। भगवान उस सभा में से आज विदुर जी उसमें से उठ करके अपने घर गए और जाकर के विदुर रानी से बोले, अरे सुलभा देख आज भगवान ने बीच सभा में मुझे कितना सम्मान दिया है। उन्होंने कहा है आज मेरा निमंत्रण विदुर के घर है। कितना बड़ा सौभाग्य आज मेरा। देख घर में और तो कुछ नहीं है भगवान को पवाने के लिए, तू एक काम कर कुछ कदली के फल ले ले, कुछ सुंदर व्यवस्था कर, तैयारी कर, मैं थोड़ा बाजार से जाकर के भगवान के लिए भोग प्रसाद लेकर के आता हूं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इधर में विदुर जी बाजार के लिए प्रस्थान करते हैं। इधर में विदुरानी ने जल्दी जल्दी कार्य किया और स्नान करने के लिए जैसे ही विदुरानी स्नान घर में प्रवेश करी और स्नान करने के लिए जैसे ही प्रवेश किया है ना, तो मेरे गोविंद उसी समय आ गए और आकर के विदुर जी की कुटिया की कुंडी खटखटा दी। और जैसे ही दरवाजा खटखटाया, कुंडी खटखटाई, विदुरानी ने आकर के झरोके से झांक करके देखा तो दरवाजे के बाहर गोविंद खड़े हैं, पीतांबर धारण करे हुए, कमर में मुरली लगी हुई है। आज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आज विदुरानी ने जैसे ही भगवान का दर्शन किया अपनी सुध बुध भूल गई। जिस अवस्था में स्नान कर रही थी ना, उसी अवस्था में आज विदुरानी ने कुंडी खोल दी। भगवान की उस छवि को देख करके विदुरानी का मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा। हृदय में आनंद रूपी हिलोर उठने लगी। भगवान ने देखा कि विदुरानी सुध भूल भूल गई हैं, तो भगवान ने अपना पीतांबर
पीछे वाले ने कछु ना पता का है रो। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, आज भगवान ने अपना पीताम्बर लिया और विदुरानी को दे दिया। आज विदुरानी ने पटला लिया। बोलो जय जय श्री। एक काम करो, तुम बात कर लो, बाद में कथा के लेंगे हैं। बोलो जय जय श्री। आज विदुरानी ने पटला लिया और बीच आंगन में पटला बिछा दिया, और जैसे ही भगवान उस पटले पे बैठने को तैयार हुए ना, तो विदुरानी ने वो पटला उठा लिया। बोले गोविंद, आपको बैठने के लिए ये जगह ठीक नहीं है। दूसरी जगह पटला बिछाया, और जैसे ही भगवान बैठने को तैयार हुए, विदुरानी ने वो पटला फिर उठा लिया। भगवान फिर अब पूरे आंगन का चक्कर लगवा दिया विदुरानी ने, और जब पटला बिछाया ना तो उल्टा बिछा दिया, और भगवान उसी पर विराजमान हो गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान भक्त के भाव को देखते हैं कि भक्त का भाव कैसा है। इधर में विदुरानी स्नान इत्यादि करके निवृत्त हुई, और इधर में भगवान ने अपने पेट पर हाथ प्राणा प्रारंभ कर दिया और बोले विदुरानी, अरे कुछ खाने को हो तो कुछ ला कर के दो, हमें तो बड़ी भूख लग रही है, हमें तो बड़ी भूख लग रही है। विदुरानी बोली प्रभु, आपके काका आते ही होंगे, बाजार गए हैं। थोड़ी देर निकल गई। थोड़ी देर बाद भगवान बोले विदुरानी, अब हमसे नहीं रुका जा रहा, अब तो बहुत भूख लग रही है, अब तो कुछ खाने को दो। विदुरानी ने विचार किया कि गोविंद के मन में, गोविंद के पेट में अब ज्यादा भूख है, हो सकता है सुबह से कुछ पाया ना हो। तो विदुरानी ने कदली के कुछ केले के फल रखे हुए थे, तो वो टोकरी लेकर के आई, सामने पत्तल बिछा दी, और मन में भाव आया कि प्रभु की कितनी बड़ी कृपा है कि आज कृष्ण मेरे घर भोजन पाने के लिए आए हैं। आज भगवान सामने बैठे हैं, विदुरानी भी सामने बैठ गई। अब केले का फल लिया और विदुरानी ने छीलना प्रारंभ कर दिया, और इतनी सुध बुध भूल गई, शरीर का आभास नहीं रहा, केले को छीलती जा रही है, और छील करके जो फल है ना उसे लेती हैं, उसे दूर फेंक देती हैं, और भगवान के सामने पत्तल पर छिलके को रख देती हैं। कदली के फल को बार बार छीलती हैं विदुरानी, फल को दूर फेंक दिया और केले के छिलके को भगवान के सामने परोस रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान भी बड़े प्रेम के साथ में उस छिलकों का पान कर रहे हैं। बार बार छीलती हैं, फल को दूर फेंक देती हैं, भगवान छिलकों का पान कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जरा नेत्र बंद करके विचार करो कि एक भक्त भगवान को भोग पका रहा है, वो दृश्य कैसा होगा, उस पर कृपा कैसी होगी भगवान की। आनंद का भोग चल रहा है, बड़े प्यार से भगवान भोग लगा रहे हैं। थोड़ी देर बाद विदुर जी आए, आकर के कुंडी खटखटाई, और गेट खोलने के लिए जैसे ही विदुरानी पहुंची ना,
तो विदुर जी कहते हैं, तूने सब तैयारी कर ली ना, गोविंद आने वाले होंगे, कन्हैया आने वाले होंगे। विदुरानी कहती है, प्रभु आने वाले नहीं होंगे, वो तो आकर के बैठ गए, वो तो बैठे हुए हैं। विदुर जी कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के पास आंगन में विदुर जी आए और उस दृश्य को देख करके शांत खड़े हो गए। अब तो विदुरानी को डांट लगे, अरे सुलभा, तूने ये क्या कर दिया, तूने तो बड़ा अपराध कर दिया। देख, आज पहली बार कृष्ण हमारे घर आए, हमारे ऊपर भगवान ने कृपा करी, और तूने क्या किया, भगवान का स्वागत करने की बजाय आज तू भगवान को केले के छिलके पवा रही है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यह बात उस विदुरानी को भी नहीं पता था कि भगवान को मैं फल खिला रही हूं या छिलके खिला रही हूं। विदुरानी ने जैसे ही ध्यान दिया, हाथ जोड़कर कहने लगी, स्वामी ये गलती हो गई, मुझे बोध नहीं रहा कि मैं भगवान को छिलके खवा रही हूं, मुझे क्षमा कर दो। अब तो दोनों भगवान से क्षमा प्रार्थना करने लगे, गोविंद क्षमा करना, हमसे गलती हो गई। विदुर जी भगवान से बोले, गोविंद, अरे ये तो पागल है, इसे नहीं पता था, ये भूल गई, लेकिन आप तो पा रहे हैं, आपको तो पता होना चाहिए कि आप फल खा रहे हैं या छिलके, आप तो बता देते। तो भगवान ने अपने हाथ की ओर दृष्टि डाल करके देखा, बोले, विदुर तुम ठीक कह रहे हो, ये तो छिलका है। विदुर, हमें भी नहीं पता था कि हम फल खा रहे हैं या छिलका, क्योंकि संबंध छिलके और फल का नहीं है, संबंध है प्रेम का, संबंध है भाव का। हमें भी नहीं पता चला कि हम छिलके खा रहे हैं। विदुर जी ने कहा, गोविंद, अब जो हुआ सो ठीक है, मैं बाजार से ये घी शक्कर के लड्डू लेकर के आया हूं, आप इन्हें पान करिए, आप इन्हें पाइए। और जैसे ही कन्हैया ने उन घी शक्कर के लड्डू का भोग लगाया ना, उन्हें खाने के बाद बोले, विदुर एक बात बताऊं। विदुर ने कहा, भगवान कहिए। बोले, जो आनंद विदुरानी के केले के छिलके में था, वो आनंद तेरे इन लड्डुओं में नहीं है, वो आनंद इनमें नहीं है। क्यों? कि उसमें भाव था, उसमें प्रेम था। तो भगवान आपकी धन दौलत, आपके ऐश्वर्य, आपके फल, आपके मिष्ठान के भूखे नहीं है। भगवान तो किसके भूखे हैं? कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान किसके भूखे हैं? भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। भगवान तो सिर्फ यही चाहते हैं तेरा भाव अच्छा हो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम कहते तो भगवान के लिए आरती में कि तेरा तुझको अर्पण, लेकिन भगवान कहते हैं तेरा तुझको ही भाई, लेकिन मेरे लिए तू भाव बचा करके रख। बोले जय जय श्री। जिसका जैसा भाव होगा भगवान उसे ऐसे ही मिलते हैं।